बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज बन रही है झटपट और बहुत आसान चिकन शाशलिक। तो इंतज़ार किस बात का है, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो मैंने इसमें डाला है आधा किलो चिकन क्यूब्स में कटा हुआ। उसके बाद मैं इसको मैरिनेशन के लिए रखूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 चाय के चम्मच चिली सॉस, 2 चाय के चम्मच सोया सॉस, तकरीबन 2 चाय के चम्मच ही मैं डालूँगी इसमें सिरका, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1 चाय का चम्मच ले लें नमक भी अगर आपको नहीं लगता। और फिर मैं इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेशन के बाद मैंने किया है, एक पैन में ऑयल लिया है और फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट, सौते करेंगे इसको। और फिर मैं ये जो मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था ना, इस चिकन को मैं डाल दूँगी इस ऑयल में और फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी यहाँ तक कि चिकन गल जाए। अच्छी तरह से फ्राई करके जब इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा ना, और अगर आपको लगता है कि नहीं गली तो कवर लगा दीजिएगा। फिर मैंने इसमें डाली है 1 प्याली शिमला मिर्च, आधी प्याली टमाटर और 1 प्याज क्यूब्स में कटे हुए। सब्जियां आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले लें आप। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। सब्जियों में हमें क्रिस्पीनेस चाहिए तो ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसे। अब मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ, इसको साइड पर रख देंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे पैन में मैंने क्या किया, 1 टीस्पून ऑयल लेके फिर इसमें लहसुन सौते कर लिया और मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1.5 कप केचप। अच्छी तरह से डाल लें और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, तकरीबन 3 टेबलस्पून चिली सॉस, क्योंकि हम लोग ज़रा तीखा खाते हैं ना, तो इसलिए मिर्चें ज़रा ज़्यादा डालते हैं। अब मैंने 2 चाय के चम्मच इसमें डाली है शुगर। चीनी चाइनीज़ खानों में बहुत ज़रूरी होती है, टेस्ट इन्हेंस होता है। और फिर मैंने डाला है नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और फिर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये भी अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा कर लें। अब मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है जब तक इसमें बबल्स ना आ जाएं। जब इसमें बबल्स आ जाएंगी ना, तो मैंने क्या किया है, जो मेरा केचप का कप था ना, इसमें बहुत सारा केचप लगा हुआ, उसी में पानी लेकर 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इस ग्रेवी में डाल दूँगी, ताकि हमें सॉस ज़्यादा मिल जाए और फिर ग्रेवी भी थिक हो जाए। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें बबल्स आने लग जाएंगे और ये सॉस गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने चिकन बना के रखी थी ना साइड में सब्जियों के साथ, वो सारा चिकन हमें इस सॉस में डाल देना है। ये देखिए, तो कितना आसान था चिकन शाशलिक बनाना। ये है आखिरी स्टेप चिकन शाशलिक बनाने का। बन गया ना आसानी से? इसी तरह से बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना। ये देखिए, मज़ेदार सा चिकन शाशलिक तैयार है। इसको पकाएं, बबल्स आ जाए ना, अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो सब्जियां तो खुद ही पक जाएंगी। इतनी ज़्यादा पकी हुई और गली हुई सब्जियां तो नहीं चाहिए होती ना हमें, क्रिस्पीनेस चाहिए होती है चिकन शाशलिक में और चाइनीज़ खानों में। तो देखिए, मज़ेदार सा शाशलिक तैयार है। एग फ्राइड राइस की रेसिपी मैं अगली रेसिपी में शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।